उसकी एक्सप्लेनेशन लिख के भेज देना सब, जो अभी बनाया था डायग्राम, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, वो हो गया, और एक आपका सेविंग से कंजम्पशन, ऊपर नीचे हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 10। 8 और 9 हो गया सर, उसके लिए एक पेज छोड़ दे। हाँ, एक पेज छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 10, पेज वेज छोड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने बुकलेट भेजी हुई है, उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं। जो जो बातें मुझे कुछ कुछ लिखवानी होती है वो कॉपी में लिखवा देता हूँ मैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं कुछ बातें कॉपी में लिखवाऊंगा, सिर्फ डायग्राम वायग्राम बनवाऊंगा खाली। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसमें दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हैं, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दो तरीके के। पहले मुझे इन्वेस्टमेंट बताओ कोई बच्चा, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, कैसे डिफाइन करेंगे इन्वेस्टमेंट को? इन्वेस्टमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? कितनी बार तो हम पढ़ चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब, जल्दी बताओ। सर कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना। इकोनॉमिक्स में क्या था? अकाउंट्स नहीं पूछ रहा मैं, अकाउंट्स के तो तुम बच्चे हो भी नहीं। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब पढ़ा था हमने जब पीछे पढ़ा था? नेशनल इनकम में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन होता था। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते थे। मतलब कैपिटल स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ हमारी इकोनॉमी में, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, या ये कह लो इंक्रीज इन कैपिटल एसेट। तो जो कैपिटल स्टॉक और कैपिटल एसेट है आपका एग्जिस्टिंग, उसमें एडिशन कितना हुआ, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है ना। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। समझ आ गए? जैसे दिल्ली में मान लो अप्रोक्स आपके 200 फ्लाईओवर हैं, 50 और बन जाए तो 250 फ्लाईओवर हो जाएंगे, तो 50 हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन स्टॉक, कैपिटल स्टॉक या कैपिटल एसेट में जो बढ़ोतरी होती है, जो वृद्धि होती है पूंजीगत पदार्थों में, उसे इन्वेस्टमेंट, निवेश कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो टाइप इन्वेस्टमेंट हम कई बार पढ़ चुके हैं, बार बार आ चुका है हमारे सामने। इसमें दो तरीके के इन्वेस्टमेंट इन्होंने बताए हैं, एक है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक है ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड नाम से पता लग रहा है, इंड्यूस्ड का मतलब होता है, इंड्यूस्ड वैसे मीनिंग क्या होता है? प्रेरित करना, किसी चीज से प्रेरित हो, किसी चीज से मोटिवेट हो। तो इंड्यूस्ड का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपकी इनकम लेवल के हिसाब से बदलता है, या आप ये कह लो प्रॉफिट मोटिव होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब इसके पीछे हमें प्रॉफिट कमाने का मोटिव हमारा रहता है। अगर इनकम ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, और अगर इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट है? रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो इन्वेस्टमेंट हम लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करते हैं, उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और इनकम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट भी घटेगा। इनकम से अफेक्टेड होता है ये इनकम से अफेक्टेड होता है। समझ आ गया बात? उसके बाद आपका है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? ये इनकम से अफेक्टेड नहीं होता। इनकम चाहे कितनी भी हो, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा। इनकम चाहे बढ़ जाए या इनकम घट जाए, जो इन्वेस्टमेंट होगा आपका वो कांस्टेंट होगा। तो ये किसकी वजह से चेंज होता है सर? ये पॉलिटिकल इनडिस्टर्बेंस की वजह से चेंज होता है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? देखो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। कंट्री की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज इनकम से तो ये चेंज कभी नहीं होता। मतलब प्रॉफिट मोटिव नहीं होता इसके पीछे। तो आपको दो बातें क्लियर हो गई। मुझे बताओ, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में होगा, प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में किया जाएगा या पब्लिक सेक्टर में किया जाएगा? प्राइवेट। प्रॉफिट मोटिव है ना, तो प्राइवेट सेक्टर में होगा। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है उसके पीछे। समझ गए बात? तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है ये इन्वेस्टमेंट आपका। चेंज हो सकता है, अगर चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाए या कोई नया रिसोर्सेज डिस्कवर हो जाए, तो इसके पीछे सरकारी हस्तक्षेप होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है डायरेक्टली। तो दो तरीके के इन्वेस्टमेंट है, एक है इंड्यूस्ड और एक है ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव होता है, इनकम से डायरेक्टली इफेक्टेड होता है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, और ये इनकम से डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं होता। मतलब इनकम चेंज होने पे इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता, ये कांस्टेंट बना रहता है। तो मैं इसमें डायग्राम बनवा देता हूँ और डिफरेंस लिखवा देता हूँ, ठीक है। निकालो नोटबुक।
कॉन्सेप्ट नंबर 10, कॉन्सेप्ट 10, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मैं जो जो लिखता जा रहा हूं फटाफट लिखते जाओ फास्ट मोड में। इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो तरीके का है। थोड़ा एक धीरे है लिख आपका, सकते? हाँ कोई नहीं, इतना भी तेज लिखने के लिए नहीं कह रहा मैं, आराम आराम से। इंड्यूस, क्योंकि मैंने समझा दिया ना सब, तो इसलिए दोबारा समझाऊंगा नहीं, लिखता चला जाऊंगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस, कहीं स्पेलिंग गलत हो जाए तो ठीक कर लेना। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम इसको, हाँ गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता ना, इसलिए सरकारी क्षेत्र में होता है वो। मैंने जो अकाउंट्स में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिन बच्चों को पढ़ाया है उसमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव लाभ कमाना नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट के बिना तो जिंदा कोई भी नहीं रह सकता ना, सर्वाइव करने के लिए कुछ प्रॉफिट तो चाहिए ही होता है, लेकिन मोटिव नहीं होता। बस दोनों बातों में फर्क है, प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य दोनों अलग अलग है। मैं कह रहा हूं कि मेरा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन हो गया। जैसे आपका स्कूल है, आपका स्कूल है, गवर्नमेंट वाले छोड़ो प्राइवेट वाले देखो, जो प्राइवेट स्कूल है उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कवर होते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो वो खूब कमाते हैं, लाखों लाखों फीस लेते हैं, है ना। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ लाखों रुपए फीस जाती है बच्चों की, तो लाख लाख रुपए फीस है, इसका मतलब प्रॉफिट तो होगा, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है उनका। बस ये फर्क होता है खाली। यहां पे लिखो पहले इन्वेस्टमेंट। सारे स्कूल कवर होते हैं एनपीओ में, प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी हैं सब स्कूल जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। यहां देखो, इन्वेस्टमेंट इज एन एडिशन, इन्वेस्टमेंट इज एन एडिशन, investment is an addition to the existing stock of real asset, stock of real assets, like creation of new building, like creation of new building, like creation of new building। ये मैंने रियल एसेट लिखा है ना, ये बच्चे अकाउंट्स वाले ही समझ पाएंगे मैंने रियल क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ एसेट हमारे ऐसे भी होते हैं जो रियल नहीं होते, अब इतना डीप में मत जाओ, बाकी बच्चे परेशान हो जाएंगे वरना। क्रिएशन ऑफ न्यू बिल्डिंग, फिर आपका मशीनरी, मशीनरी एटसेट्रा, और भी हो सकता है बहुत सारा, एंड या फिर चेंज इन इन्वेंट्री, इसको भी इन्वेस्टमेंट माना जाता है, एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज, एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज, एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज like stock of finished goods, like stock of finished गुड्स। जो फिनिश गुड्स का स्टॉक इन्वेंटरी में चेंज होता है वो, सक्षम मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, भेज दूंगा मैं, अकाउंट्स का लेक्चर एक मेरा है उसमें बताया हुआ है मैंने रियल एसेट क्या होते हैं, और एक फिक्टिशियस एसेट का नाम होता है, ये बच्चे जानते हैं अकाउंट वाले। एक फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जो रियल नहीं होते हैं, ठीक है, वो अभी समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि कॉमर्स लाइन की बात है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगला हेडिंग आप लिखेंगे इधर, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट मोटिव से होता है और इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है।
प्रॉफिट मोटिव से होता है और इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे लिख लें आप refers to the investment, refers to the investment, refers to the investment which is made which is made which is made to earn profit, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, विच इज मेड टू अर्न प्रॉफिट, या ये भी लिख सकते हो विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है ना, फुल स्टॉप डाल के इसी के आगे लिख लो, इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल, इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड, इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। तो ये इनकम लेवल से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। डायरेक्टली का मतलब इनकम बढ़ने पे ये बढ़ेगा, इनकम घटने पे ये घटेगा। डायग्राम बना लें इसका, जैसे ये कुछ इस तरीके का बनेगा डायग्राम। मान लो ये आई है हमारा और ये आई है। एक लेवल ये था इनकम लेवल पे, अगर इनकम बढ़े तो ये बढ़ भी सकता है, इनकम बढ़ने पे ये बढ़ भी सकता है, इनकम घटने पे ये घट भी सकता है। मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये इन्वेस्टमेंट 0 पे था, ये इन्वेस्टमेंट 1 पे आ गया। यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट को दिखाया है, वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखाई है और एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया है इनकम को। तो आप देखो डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड था, ये डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड है। इनकम बढ़ने पे इनकम इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है हमारा। कौन क्या पूछ रहा है, 1 मिनट। सर ये भी 45 डिग्री है? नहीं नहीं, ये 45 डिग्री नहीं है, ये तो ओरिजिन से बना ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अपवर्ड स्लोपिंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग, और इट्स स्लोप अपवर्ड टू द राइट, लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग दैट एज इनकम राइजेस, अगर इनकम मेरी ओ ए से ओ बी हो जाएगी तो मेरा इन्वेस्टमेंट ओ आई 0 से ओ आई 1 हो जाएगा। बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इनकम बढ़ने पे ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और इनकम घटने पे घटता भी। सर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रेट फिक्स नहीं है यहाँ पे कि किस रेट से बढ़ेगा किस रेट से घटेगा। बन गया सबका ये। आगे आते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सर पीछे करना 1 मिनट। ये लो, हो गया सर। इसके बाद ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट होता है इनकम से, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होगा ये होगा रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट, रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट, refers to the investment, refers to the investment which is independent, which is independent, which is independent, which is independent of the level, which is independent of the level of income, which is independent of the level of income. ठीक है, बाकी पॉइंट में डिफरेंस में लिखवा देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, बाकी पॉइंट डिफरेंस में लिख लेंगे। देखो इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट
difference between induced investment and autonomous investment. Autonomous investment. माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, खटपट खटपट आवाज आ रही है किसी की। डिफरेंस के लिए टेबल बनेगी, एक कॉलम बनेगा बेसिस का, फिर इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, एक बनेगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का और एक बनेगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। पहला पॉइंट, रिलेशन विद इनकम। मीनिंग नहीं लिखवा रहा, मीनिंग ऊपर लिख लिया है हमने, ठीक है, तो मीनिंग नहीं लिख रहा मैं, आप मीनिंग का पॉइंट बनाना चाहो तो अपने आप बना लेना। रिलेशन विद इनकम, इनकम के साथ क्या रिलेशन है? तो जो इंड्यूस्ड है वो तो अफेक्टेड होता है इनकम से, जो इंड्यूस्ड है वो अफेक्टेड होता है, तो इट इज अफेक्टेड, इट इज अफेक्टेड, इट इज अफेक्टेड बाय इनकम, it is affected by income, that is, मुझे बताओ ये इनकम इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा? जल्दी बता दो कोई। इनकम इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक। सर इलास्टिक। that is, it is income elastic, ये इनकम इलास्टिक होगा। हमने इलास्टिसिटी पढ़ा था 11th क्लास, ठीक है। और भी लिख दूं कुछ आगे, इट रेजेस विद इंक्रीज इन इनकम एंड it raises with increase in income, इनकम बढ़ने पे ये बढ़ता है। ऑटोनोमस में इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट of change in, it is independent of change in income, that is, it is, बताओ इनकम इलास्टिक या इनकम इनइलास्टिक? जल्दी बताओ। इलास्टिक। इलास्टिक ही होगा। इनकम। बताओ बताओ जल्दी बताओ, मैं जानबूझ के पूछा है क्वेश्चन। इनकम इलास्टिक या सर इनकम इलास्टिक ही इनइलास्टिक? होगा। अरे बताओ, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस डायग्राम बन रहा था, कहाँ गया? अरे इसका डायग्राम बनवाना भूल गया मैं, ओहो शिट, इसका तो डायग्राम बनाया ही नहीं हमने। कहाँ जगह है कहीं? यहाँ दिख रही है जगह थोड़ी सी। ऑटोनोमस का डायग्राम बनाया नहीं, और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि सर डायग्राम नहीं बनाया हमने। ऑटोनोमस का डायग्राम बना लो, यहाँ पे जगह दिख रही हो कहीं, इधर है जगह? नहीं, यहाँ बना देते हैं छोटा सा। यहाँ देखिए ऑटोनोमस का डायग्राम कैसा होगा। कांस्टेंट रहेगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये पॉइंट ए हो या वो पॉइंट बी हो, जो आई है वो उतना ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जगह हो तो कहीं बना लेना डायग्राम, जैसे छूट गया, तुम लोगों ने भी याद नहीं दिलाया। एक्स एक्सिस ये ओरिजिन, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैं ये पूछ रहा था कि ऑटोनोमस इनकम इलास्टिक है या इनकम इनइलास्टिक? बताओ जल्दी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस डायग्राम याद होगा तुम्हें 11th क्लास का, और पैरेलल टू वाई एक्सिस का डायग्राम भी याद होगा। बच्चे क्यों बीच बीच में गायब हो जाते हैं? आज इनके घर कॉल करूंगा सबके। देखो यहाँ पे ऐसा होता है ना, ये ऐसे उल्टा करके देखना, ये ऐसे उल्टा करके देखना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा ना इसको घुमा के देखना पड़ेगा। आप ऐसे कॉपी है ना, ऐसे मत देखो, आप इस वाली लाइन को देखो, ये पैरेलल टू आपको ऐसे दिखाई देगा, मतलब इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। हमने डिमांड में क्या पढ़ा था? डिमांड में हमने ये पढ़ा था, अगर प्राइस
वो आपका वाई एक्सिस के कांस्टेंट रहता था। वाई एक्सिस के कांस्टेंट का मतलब प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता था। तो जब प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता था तो वो इनइलास्टिक होता था, याद करो। उसे क्या कहते थे? इनइलास्टिक कहते थे। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी कैसा होगा? इनइलास्टिक। तो आप यहाँ लिख लो, इट इज इनकम इनइलास्टिक, इट इज इनकम इनइलास्टिक, क्योंकि इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये पहला पॉइंट हुआ, ये पहला पॉइंट हो गया। लिख लो इसको पहले, पहला पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में मोटिव लिख लो। दूसरे पॉइंट में मोटिव, इसका मोटिव क्या है? इंड्यूस का मोटिव क्या है? इट इज मेड टू अर्न प्रॉफिट, इट इज मेड, इट इज मेड टू अर्न प्रॉफिट, it is made to earn profit, it is made for social welfare, it is made for social welfare, समाज सेवा के लिए होता है ये, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता यहाँ पे, इट इज मेड फॉर सोशल वेलफेयर। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 3, प्राइवेट ऑब्लिक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट ऑब्लिक पब्लिक सेक्टर, कौन सा प्राइवेट सेक्टर में करा जाता है और कौन सा पब्लिक सेक्टर में? इट इज जनरली मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, it is generally made by the private sector, it is generally made by the private sector, or it is generally made by the public sector, it is generally made by the public sector, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, it is generally made by the public sector। एक पॉइंट आप और बना सकते हो, शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व। इसमें शेप कैसा होता है? इन्वेस्टमेंट कर्व स्लोप अपवर्ड, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व स्लोप अपवर्ड, इन्वेस्टमेंट कर्व स्लोप अपवर्ड टू द राइट, टू द राइट, दाईं तरफ। और यहाँ पर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इन्वेस्टमेंट कर्व is parallel, investment curve is parallel to the x axis। और भी पॉइंट्स हैं, इतने बहुत है, 4 पॉइंट, ठीक है ना, 4 बहुत हैं। लिख लिया सबने? बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं बीच बीच में? ग्राफ दिखा दूं? कौन सा वाला ग्राफ? ऑटोनोमस वाला या वो कंजम्पशन डेरिवेशन वाला? सर इंड्यूस्ड वाला। इंड्यूस्ड वाला तो पीछे है, ये इंड्यूस्ड का डायग्राम। इनकम बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। बस अब एक क्लास का चैप्टर बचा है हमारा ये, ठीक है, एक हो गया क्लास सर। मतलब, ठीक है। बंद कर रहा हूँ मैं क्लास यहाँ से। कॉन्सेप्ट 10 तक हो गया हमारा, 11 12 2 बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं उसको।